हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित बिजली महादेव के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू में एक पहाड़ी पर लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत के प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू का एक प्रमुख मंदिर है, जो काश शैली में बना हुआ है। यह भगवान शिव को समर्पित है और ट्रैकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। कुल्लू पार्वती वैली, गरसा और भुंतर घाटियों से घिरा चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है और इसका नाम बिजली महादेव के नाम पर रखा गया है। बिजली महादेव मंदिर को इसका नाम यहाँ होने वाले चमत्कार के बाद मिला था। देवदार के पेड़ों से ढके 3 किलोमीटर लंबे रास्ते से होते हुए बिजली महादेव तक ट्रैक से पहुंचना पड़ता है। जो लोग धार्मिक होने के साथ एडवेंचर प्रेमी होते हैं, वे आमतौर पर खुशनुमा मौसम का आनंद लेते हुए कुल्लू से मंदिर के लिए ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक ही विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है, वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित करके मक्खन के साथ जोड़ देते हैं। कुछ ही माह के बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ कुलांतक नामक दैत्य रहता था। एक बार वह दैत्य अजगर का रूप धारण कर व्यास नदी के प्रभाव को रोककर इस जगह को पानी में डुबाना चाहता था। वह चाहता था यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाए। भगवान शिव ने उसके कान में कहा, तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना कहते ही जैसे कुलांतक पीछे मुड़ा, तभी भगवान शिव ने कुलांतक के सर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांतक मारा गया। कुलांतक के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था, उसका पूरा का पूरा शरीर पर्वत में बदल गया। कुलांतक दैत्य को मारने के बाद शिव जी ने इंद्र से कहा, 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करे। हर 12 साल यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से यह शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठे कर मंदिर के पुजारी उसे मक्खन से जोड़कर स्थापित कर देते हैं और कुछ समय बाद वो अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो आम जनता को इससे कोई नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसलिए भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला सा लगता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। दूर दूर से लोग बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। सुखद मौसम के कारण बिजली महादेव मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से सितंबर तक के महीनों का माना जाता है। सर्दियों में कुल्लू बर्फ से ढक जाता है और इस दौरान लगातार बर्फबारी देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर की यात्रा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान मंदिर में उत्सव का आयोजन होता है और इसे खूबसूरती से सजाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में यहाँ ट्रैक के रास्तों पर बर्फ जमी होती है और पूरा पहाड़ बर्फ से ढका होता है, इसलिए ट्रैकिंग करने में कुछ समस्या आ सकती है। अपने साथ केवल आवश्यक सामान ही रखें, जैसे कि सहारे के लिए छड़ी, टॉर्च, रेनकोट, गर्म कपड़े, चश्मा, ट्रैकिंग वाले जूते इत्यादि। जो सामान इतना जरूरी नहीं है उसे साथ लेकर ना चले, क्योंकि इससे आपका बोझ
और बढ़ेगा और आपको ट्रैक करने में समस्या होगी। साथ ही ऊपर पहुंचने पर आपको अपने मोबाइल में नेटवर्क मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क ऐसे दुर्गम स्थानों पर आसानी से नहीं मिलता। आपको यहाँ रुकने के लिए विभिन्न कैंप्स व कमरे भी आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ आप एक दिन में ही ट्रैक पूरा करके शाम तक नीचे आ सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ रात में रुकने का मन बना रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं। आप चाहे तो यहाँ कैंप या होटल में कमरा बुक करवा सकते हैं। आप खुद का भी कैंप लगाना चाहे तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल्लू से जाना पड़ता है। कुल्लू में रहने वाले लोग आमतौर पर चंसारी गांव के माध्यम से मंदिर तक जाते हैं, जो कुल्लू से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। गांव में पहुंचने के बाद गांव के प्रवेश द्वार से सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, जो मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़कर भक्त मंदिर तक पहुंच सकते हैं। प्रवेश द्वार से मंदिर तक पहुंचने में 45 से 1 घंटे का समय लगता है। सीढ़ियां लोगों को सीधे मंदिर तक ले जाती है, इसलिए इस मार्ग से जाना बेहद आसान है। अगर आप सड़क मार्ग से बिजली महादेव आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकांश जगहों से कुल्लू के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। आपको यहां से लोकल बस या टैक्सी से चंसारी गांव तक जाना होगा। यदि आप स्वयं का वाहन लेकर आए हैं तो आप सीधे चंसारी गांव पहुंचे और वहां पार्किंग में अपना वाहन खड़ा कर दे। इससे आगे आप वाहन लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाद ट्रैक का रास्ता शुरू हो जाता है। चंसारी गांव से बिजली महादेव पहुंचने का ट्रैक कुल 3 किलोमीटर लंबा है, जिसे आप 2-3 घंटों में पूरा कर सकते हैं। बीच में आराम करने के लिए 5 से 6 पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। जिसको सांस लेने में समस्या है या कोई अन्य बीमारी है वह ट्रैक ना करे। वैसे बिजली महादेव का ट्रैक कोई ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है और यह बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसलिए यदि आप ट्रैकिंग में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ अवश्य होकर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश के राज्य कुल्लू में स्थित बिजली महादेव के बारे में रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइस अगेन।